बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करते हैं बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। टैक्स लगने से पहले और टैक्स लगने के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करेंगे और फिर हम जो टैक्स का इफ़ेक्ट है वो डिस्कस करेंगे मैथमेटिकली भी एंड ग्राफिकली भी। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर गिवन बिलो। क्यू डी इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5p, ये डिमांड की इक्वेशन। क्यू एस इज इक्वल टू -50 प्लस 2p, सप्लाई की इक्वेशन। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फर्स्ट पार्ट में हमने इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में इफ़ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ₹5 पर यूनिट, अगर हुकूमत 5 रुपये के हिसाब से टैक्स लगा देती है, देन व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फिर नई तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार क्या होगी। तो सबसे पहले हम नंबर 1 हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करते हैं। उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी या क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस पॉइंट के ऊपर होता है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हों। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम क्यू एस क्वांटिटी सप्लाइड की वैल्यू पुट करते हैं -50 प्लस 2p इज इक्वल टू, इधर क्यू डी की वैल्यू 25 माइनस 0.5p। अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को हम p के लिए अरेंज करेंगे। p वाली वैल्यूज़ एक साइड पे और विदाउट p वाली दूसरी साइड पे। तो ये -0.5p राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.5p। इसी तरह -50 दूसरी साइड पे आएगा तो +50, 2 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 2.5p, 25 प्लस 50 आ गया 75। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 75 को हम 2.5 पे डिवाइड करेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ गई जी 30। इक्विलिब्रियम प्राइस इज 30, ये आ गई हमारे पास तवाज़नी कीमत। अब हमने ये जो p की वैल्यू आई है इसको हमने क्यू डी और क्यू एस दोनों इक्वेशन में पुट करना है और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए और वो जो आंसर होगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। एट p इज इक्वल टू 30, क्यू डी इज इक्वल टू, क्यू डी की इक्वेशन में जिधर p है उधर हम 30 पुट करेंगे। ये 0.5 के साथ 25 माइनस 0.5 इंटू 30, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये आ गया 15। अब 25 में से 15 माइनस करेंगे तो ये क्यू डी आ गया हमारे पास 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 10। अब हम ये p की वैल्यू क्यू एस की इक्वेशन में पुट करेंगे और उसका आंसर भी 10 आना चाहिए। क्यू एस इज इक्वल टू -50 प्लस 2p और p की जगह जो है वो 10 आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 30 सॉरी 10 नहीं 30, p की वैल्यू जो है वो 30। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -50 प्लस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्यू एस इज इक्वल टू -50 प्लस 60, यानी 60 में से 50 माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया 10। तो क्यू डी भी 10 और क्यू एस भी 10, सिंस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस विच इज इक्वल टू 10, देयरफॉर क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू 10। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 10 आ गई। यह है जी तवाज़नी मिकदार।
ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में टैक्स के केस में अब हमने दोबारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है, कंज्यूमर्स प्राइस को हम पीसी से डिनोट करेंगे, और जो कीमत प्रोड्यूसर रिसीव करता है उसे सप्लायर प्राइस कहते हैं और उसको पीएस से डिनोट करते हैं। सप्लायर प्राइस को पीएस से डिनोट करेंगे। टैक्स के बाद जो पीएस की इक्वेशन है, टैक्स आफ्टर टैक्स लगने के बाद जो सप्लायर प्राइस है, पीएस इज इक्वल टू पीसी माइनस टैक्स। तो टैक्स के बाद जो डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस है, नई इक्वेशंस कुछ इस तरह से आएंगी। क्यू डी इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5 पी सी एंड क्यू एस इज इक्वल टू -50 प्लस 2 पी एस। अब इधर पी एस की वैल्यू ये पुट करेंगे, -50 प्लस 2 इंटू पी सी माइनस टैक्स। अब टैक्स जो है, टैक्स है जी ₹5 पर यूनिट, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा। क्यू एस इज इक्वल टू -50 प्लस 2 इंटू पी सी माइनस 5। 2 को ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -50 प्लस 2 इस पी सी से मल्टीप्लाई होगा 2 पी सी माइनस 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 10। तो -50 और -10 ये आ गया -60। आफ्टर टैक्स क्यू एस की इक्वेशन आ गई -60 प्लस 2p। अब दोबारा हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज़ करके तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करनी है, लेकिन अब ये क्यू डी और ये क्यू एस की इक्वेशंस यूज़ होंगी। दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी। तो आफ्टर टैक्स जो क्यू एस की इक्वेशन है वह -60 प्लस 2pc, -60 प्लस 2pc, और क्यू डी की इक्वेशन है 25 माइनस 0.5 pc। इसको भी हमने p के लिए ही सॉल्व करना है। अब सारी वर्किंग बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में की है। ये प्लस 2pc अपनी जगह पे, -0.5 दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस 0.5p, इधर से -60 राइट साइड पे आएगा तो +60। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 0.5 तो ये आ गया 2.5। 25 + 60 आ जाएगा 85। 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 85 को हम डिवाइड करेंगे 2.5 पे, 85 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आफ्टर टैक्स नई कीमत जो आ गई 34। तो इक्विलिब्रियम प्राइस आफ्टर टैक्स ये आ गई जी हमारे पास 34। अब इसको 34 को हमने जो टैक्स के बाद वाली क्यू डी और क्यू एस की इक्वेशन है उसमें पुट करना है। तो फिर हमारे पास आफ्टर टैक्स के बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी एट पी इज इक्वल टू पी सी या पी इज इक्वल टू 34, क्यू डी इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5, इधर पी सी की वैल्यू पुट करेंगे 34। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यू डी आ गया 25 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 34, ये आ गया 17। क्यू डी इज इक्वल टू 25 माइनस 17 8।
अब हम क्यू एस की इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। क्यू एस की इक्वेशन है -60 + 2 पी सी, और पी सी की वैल्यू है 34। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा -60 + 68। 68 में से 60 माइनस करेंगे, ये आ गया 8। तो टैक्स के बाद इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू किसके इक्वल आ गया, 8 के। इट मीन्स ये आप हम पहले इनका कंपैरिजन करते हैं। बिफोर टैक्स जो पी था, इक्विलिब्रियम प्राइस जो थी वो थी 30, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी बिफोर टैक्स वो है जी 10। टैक्स के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस कीमत जो है वो जी 30 से बढ़कर 34 हो गई, और क्वांटिटी जो है वो 10 से कम हो के 8 यानी 8 हो गई। इसका मतलब कि टैक्स की वजह से कीमत में इजाफा हुआ है और क्वांटिटी में कमी हुई है। टैक्स लगने की वजह से, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस है वो कीमत जो है वो 30 से बढ़ के 34 हो गई, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जब शय की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड जो है, तो डिमांड जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 10 से कम हो के 8 हो गई। अब हम इस चीज़ को, इन दोनों कम्बिनेशंस को ग्राफ में जो है वो शो करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी मेजर करेंगे, और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम यूनिट्स ले लेंगे। क्वांटिटी इधर जो क्यू की जो बड़ी वैल्यू है वो 10 है, तो दो के डिफरेंस से हम यूनिट्स ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, और इधर हमने 34 तक जाना है, तो ये मैं 5 के डिफरेंस से यूनिट ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। पहले हम जो फर्स्ट कम्बिनेशन है बिफोर टैक्स, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हम प्लॉट करते हैं। उसमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 10 और इक्विलिब्रियम प्राइस 30 है। इट मीन्स के 10 के ऊपर स्केल आपने यूज़ कर लेना, 10 के ऊपर और 30 के सामने ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये बिफोर टैक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और आफ्टर टैक्स के बाद जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो जो कम्बिनेशन है दोनों का वो है 34 एंड 8। क्वांटिटी 8, इसका मतलब 8 के ऊपर, और प्राइस 34 के सामने। 34, 35 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व डी डिमांड कर्व, जिसकी इक्वेशन है क्यू डी इज इक्वल टू 25 माइनस 0.5 पी। अब इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई लाइन जो है वो सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करेंगे। पहले बिफोर टैक्स वाली जो है, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है, ये पॉजिटिवली स्लोप कर्व हम ड्रॉ करेंगे एस एस सप्लाई कर्व, और इसकी जो इक्वेशन है क्यू एस इज इक्वल टू -50 + 2p।
अब आफ्टर टैक्स ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इस पॉइंट में से गुजरती हुई सप्लाई कर्व हम ड्रॉ करेंगे, ये एस एस सप्लाई कर्व, और इसकी जो इक्वेशन है वो है -60 प्लस 2p। तो ये जो ब्लू लाइन से ब्लैक पे गए ये टैक्स की वजह से, ये सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो भी शिफ्ट हुआ। ये इक्विलिब्रियम ई से ई प्राइम पे आ गया, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टैक्स से पहले 10 थी और टैक्स के बाद 8, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कमी आई, जबकि टैक्स से पहले जो प्राइस थी वो थी 30 और टैक्स के बाद 34। तो टैक्स लगने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ और मिकदार में कमी हुई। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।